बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्रेज़ी बाइट अवार एंड बुकर गैंग में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। ये जो आपको डोंगे के अंदर खुश रंग, खुश जायका, ज़बरदस्त जायके वाला साला नज़र आ रहा है, आइए मैं आपको लेके चलती हूँ और बताती हूँ रेसिपी की तरफ, और बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। ठीक है ना। अच्छा देखिए, आज मैं बड़ी यूनिक डिश बना रही हूँ। ये है हड्डी गुड्डी का सालन। हड्डी गुड्डी का सालन, इसमें आपको तमाम वो चीज़ें मिलेंगी, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके घुटनों में दर्द है, घुटनों की लैस ख़त्म हो गई है। उनको चाहिए कि हफ़्ते में एक दफ़ा ये ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने हड्डियाँ ली हैं, बड़े की हड्डियाँ ली हैं, तकरीबन 1 किलो से 1.5 किलो के दरमियान, और उसके अंदर मैं क्या डालूँगी, गरम मसाला डालूँगी, थोड़े से बादियान के फूल हैं, दालचीनी का टुकड़ा है और मैं दालचीनी के टुकड़ों को तोड़ लूँगी, हरी इलायची है, ज़ीरा है, लौंग है और काले मिर्च है। ये वो तमाम गरम मसाले हैं जो कि मैं शोरवा पकाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। और इसके अंदर साबुत सारे मसाले जाएंगे, जैसे कि थोड़े से लहसुन के जवे जाएंगे और 3 प्याज जाएंगे और नमक जाएगा। दैट्स इट। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। ठीक है ना। अच्छा चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको पकाना कैसे है। मैं पका रही हूँ हंडिया के अंदर। मैं क्या करूँगी, धीमी आंच पे कम से कम 2 से ढाई घंटा इसको पकाऊंगी। और कैसे पकाऊंगी मैं आपको अभी बताती हूँ। ये हड्डियाँ मैंने अच्छी तरह से धो ली है, धो के, और तकरीबन इसके अंदर मैंने 1.5 पाव गोश्त शामिल किया है। अब हड्डियाँ धोने के बाद अच्छी तरह से मैंने क्या किया है, ये हंडिया में डाला है पानी, और इसके अंदर हड्डियाँ डाली हैं, नमक डाला है, और इसके अंदर वो तमाम गरम मसाले मैं शामिल कर लूँगी, जो कि बादियान के फूल, सौंफ, ज़ीरा, हरी इलायची और क्या दालचीनी और काली मिर्च वगैरह शामिल करके, और इसके अंदर 3 प्याज साबुत शामिल करूँगी और लहसुन की जवें साबुत शामिल करके, और ऊपर से मैं इसको ढक दूँगी हंडिया को, और आंच धीमी कर दूँगी। अच्छा जी, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अच्छा ये देखिए जी, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर साबुत मसाले शामिल कर दिए। अब मैंने हंडिया का ढक्कन उल्टा करके लगाया है और इसको आटे से लेप दिया है। ठीक है ना। अब मैं ये तकरीबन आटे से इसलिए लेपा है कि सारा जायका वगैरह इसके अंदर ही रहे। अब 5 से 10 मिनट में आंच तेज़ करके पकाऊंगी, ताकि इसके अंदर ये खौल जाए। जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको आंच को धीमी कर दूंगी। तकरीबन 2 से 3 घंटा ये पकेगा इसी के अंदर। ठीक है ना। अच्छा ये देखिए, ये वाला जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों का सालन, ये मैंने बनाना सीखा है अपनी बहन से। और हम एक दफ़ा गांव गए थे तो वहाँ पे हड्डियाँ बिकती नहीं है। इस्लामाबाद से आगे गांव है, तो वहाँ पे हड्डियाँ बिकती नहीं है। तो हमने बोला हड्डियाँ लेकर आए तो हम उसका सालन बनाएं, तो हड्डियाँ वहाँ पे मिली नहीं हमें। अब ये देखें, हमारे यहाँ तो कराची में तो खैर माशाल्लाह हर चीज़ ही अवेलेबल है, हड्डियाँ मिल जाती हैं आराम से। तो आप गोश्त वाले से भी जाके इसको ख़रीद सकते हैं, सिर्फ हड्डियाँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी होती हैं। हमें हफ्ते में एक दफ़ा इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। लाइक पाए पाए की तरह होती हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त इसका जायका होता है। अच्छा ये देखिए जी, अब 3 घंटे बाद जब मैंने इसको उतारा तो देखिए पानी भी बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर से ढका हुआ था, और इसके अंदर पानी भी वैसा ही है, और तमाम हड्डियों का एरोमा भी उसके अंदर शामिल हो गया है, सारा जायका भी उसके अंदर शामिल हो गया। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैंने क्या किया, वो जो प्याज मैंने 3 इसके अंदर शामिल किए थे वो अच्छी तरह से गल गए, वो मैंने निकाल लिया। और लहसुन की जवें मैंने ताज़ी ले ली हैं, मतलब कि और ले ली हैं। अच्छा ये जो मसाला है ना, ये होममेड मसाला है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर है, मैंने डाला है गरम मसाला 1 चम्मच, इसके अंदर मैंने हल्दी डाली है, इसके अंदर मैंने सौंफ पीस के डाली है, इसके अंदर सौंठ पीस के डाली है, और इसके अंदर लाल मिर्चें हैं, और ये तमाम चीज़ें, हल्दी वगैरह मैंने इसके अंदर, ये पूरा मैंने मसाला तैयार करके रखा हुआ है। अच्छा ये जो टमाटर हैं, ये मैंने फ्रीज़ किए हुए टमाटर हैं मेरे पास। तो ये जब सस्ते हुए थे तो हमने लेके और उबाल के फ्रीज़ कर दिए थे। ये तकरीबन 3 टमाटर के करीब हैं। अच्छा अब मैं क्या करूँगी, मैं लहसुन और प्याज को और टमाटरों को जार में डाल के अच्छी तरह से पीस लूँगी। अच्छा ऑयल थोड़ा ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको पता है कि हड्डियों के अंदर अपना भी बहुत सारा ऑयल होता है, और ज़ाहिर शोरबे के अंदर वो वाला ऑयल भी होगा। अच्छा थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, और इसके अंदर मैं मसाला कौन सा वाला शामिल करूँगी, मसाला में शामिल करूँगी वही वाला, लहसुन, प्याज और टमाटर, जो फ्रीज़ किए हुए टमाटर हैं। अच्छा टमाटर पूरे जो हैं देखिए, ये इसके अंदर भी ब्लेंड नहीं हुए। अब मुझे इनको इतना भूनना है, इस मसाले को,
कि ये टमाटर भी सारे घुल जाएं और अच्छी तरह से सारा एक मसाला जो है यकजान हो जाए। ठीक है ना। जब ये भुन जाएगा फिर वो वाला मसाला शामिल करूँगी। ये देखिए सारे टमाटर घुल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लहसुन प्याज सारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसके अंदर वो जो मसाला होममेड मसाला मैंने बना के रखा है, धनिया ज़ीरा वगैरह तमाम चीज़ें, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। तकरीबन 3 चम्मच मैंने शामिल किए हैं। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ऑयल छोड़ दे मसाला। ठीक है ना। और जैसे ही मसाले ने ऑयल छोड़ा मैं इसके अंदर हड्डियाँ डाल के और इसको गोश्त और हड्डियाँ डाल के भून लूँगी। ये देखिए सारी हड्डियाँ और गोश्त इसके अंदर शामिल कर दूँगी और भून के फिर जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा फिर शोरबा भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मेरे कज़न एक दफ़ा आए थे, मैंने इस हड्डी गुड्डी के सालन के अंदर मैंने पकाए थे चावल ना, पुलाव बनाया था, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो दुबई जा रहा था, तो फिर जब वो दुबई चला गया था तो वहाँ जाकर उसने अपने दोस्तों को बुला के पका के खिलाया था और दोस्तों ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की भी इसी तरह से तारीफ़ हो और ये बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह, आप बनाएं, घर वालों को बना के खिलाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी जब आपने बना के सबको खिलाई तो। अच्छा जी, देखिए जैसे ही मैंने हड्डियाँ भून के उसके अंदर वो जो शोरबा था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये देखिए ये शोरबा है। अच्छा, शोरबा मैंने इतना पकाना है कि थोड़ा सा इसके अंदर से मसाले का ये जो कच्चापन आ रहा है ना, जो मैंने अभी शामिल किया है, वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही ये तकरीबन 15 मिनट में इसको और पकाऊंगी, क्योंकि हमें ज़्यादा शोरबा तो चाहिए ही नहीं, 1.5 से 2 डोंगे शोरबे होंगे। और हाँ, एक बात का और ख़्याल रखिएगा, जो शोरबा आपने शुरू से ही लगाया है वही इस्तेमाल कीजिएगा, इसके अंदर कच्चा पानी मत शामिल कीजिएगा प्लीज़। अगर आपने जैसे ही कच्चा पानी शामिल किया तो आप ये समझ लें कि आपका जायका सारा ख़त्म हो जाएगा, जायके में कच्चापन आएगा फिर। तो ये देखिए अभी उबाल आने लग गया। अब मैं आँच धीमी करके इसको तकरीबन 20 मिनट और पकाऊंगी, फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ठीक है ना। ये देखें ये मैंने डिश आउट कर लिया है। साथ में मैंने वो नींबू रखा है, हरी मिर्चें काट के रखी हैं और साथ में मैंने धनिया काट के रखा है। ये बहुत ही मज़े का सालन बना था। जैसे उसका सालन बनता है पायों का, चिपचिपा सालन, ज़बरदस्त किस्म का ये वैसा सालन बना था। आप चाहें तो चपातियों के साथ खाएं, चाहे तो आप इसको उबले हुए सफ़ेद चावल के साथ खाएं और चाहे तो नान के साथ खाएं। इट्स टोटली अप टू यू, आप इसको किस तरह से खाना चाहते हैं। ये देखिए जनाब मैंने ऊपर से धनिया डाला और इसको अब आप नोश फरमाइए। ज़बरदस्त सालन, जायका भी लाजवाब और रंग तो आपको नज़र आ ही रहा होगा लाजवाब। स्टे ट्यून, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखिए शोरबा कितना गाढ़ा गाढ़ा बना है, आ गया ना मुंह में पानी, तो फिर हो जाए, बनाइए लाजवाब जायके के साथ मेरी रेसिपी हड्डी गुड्डी का सालन और इन्जॉय कीजिए अपने घर वालों के साथ। और मुझे ज़रूर याद रखिएगा, इस सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। बाय बाय।